अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी क्वींस और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सभी का। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत याब रखे अपनी पूरी फैमिली के साथ, आमीन। आप सब भी हमारे लिए बहुत सारी दुआएं किया करें और कमेंट्स में ये ज़रूर लिखा करें आप सब हमें कहाँ से देख रही हैं, कौन से शहर या गाँव से, अपने प्यारे से नाम के साथ। थोड़ी सी मैंने मंगाई थी सब्जियाँ और थोड़े से फ्रूट। तो सब्जियाँ तो कुछ किचन गार्डन से भी निकलती हैं और कुछ मंगाते हैं मार्केट से। फ्रूट भी हम थोड़ा सा ही लेके आते हैं, मतलब जितना एक दिन की ज़रूरत है ना उतना ही। नेक्स्ट डे फिर ताज़ा फ्रूट और मंगवाते हैं। सारी सब्जियों को ना अच्छे से वॉश करके पानी उतरने के बाद फिर मैं रख दूँगी इनको भी फ्रिज में। आजकल ना कफ़, कोल्ड, फीवर ये सब ना वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। इसलिए जो है आप सब अपना ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए। मुझे ना पिछले 2 दिन से आयदा जी की तबीयत कुछ ख़ास नहीं है, उसको भी कफ़ कोल्ड हुआ है और फिर फीवर हुआ है। अभी तो वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे मौसम में बच्चे भीग भी जाते हैं स्कूल से निकलते टाइम या फिर स्कूल जाते टाइम, तो फिर बच्चों का ज़ाहिर सी बात है बीमार तो होना ही होना है। और फिर क्लास में एक बच्चे को हुआ नहीं कफ़ कोल्ड या फीवर और दूसरे बच्चे को लग जाता है। ऐसे करके ना एक दूसरे से ही ये वायरल इन्फेक्शन लग जाता है। अल्लाह ताला सभी बीमारों की शफायत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी और ये मैं आयदा की फरमाइश पे ही बना रही थी। 2 दिन पहले उसने बोला था मामा आप जो है ना बिरयानी बना दे मेरे लिए, मेरा बड़ा मन कर रहा है बिरयानी खाने का। अब 2 दिन से तो वैसे ही कफ़ कोल्ड में थी, तो आज उसकी तबीयत ना ज़रा सी बेहतर लग रही थी। बनाई तो उसी के लिए, लेकिन उसने है ना 2 चम्मच से ज़्यादा खाया ही नहीं। मैंने कहा चलो अल्लाह ताला आपको जल्दी से रहम करे, शिफायत अता करे, तो फिर जो है आप अच्छे से इंजॉय करना बिरयानी को। अच्छा, तो ऑनलाइन मैं बाय करी हूँ ये वेजिटेबल स्पिनर, जो कि बड़ा ही अच्छा है। 6 साल पहले ना मेरे पास ऐसा ही सेम था, तब मैं 2 लाई थी। एक लाई थी जिसमें 1 किलो वेजिटेबल्स को हम अच्छे से स्पिन कर सकते हैं और एक ये 3 केजी वाला लाई थी। लेकिन जो बड़ा वाला था ना वो कम से कम 3 साल तो सही से चला मेरे पास। उसके बाद जो है ना किसी हेल्पर की वजह से वो टूट गया था, उसको धोते वक्त ना हाथ से गिर गया। तो प्लास्टिक हैं तो फिर ब्रेक तो होना ही है। ये वाला जो है ना ये भी मैं 6 साल पहले ही लाई थी, मतलब उसी बड़े वाले के साथ ही जो टूट गया था। ये है ना बड़ा अच्छा चला, 6 साल इसने मेरा काफ़ी अच्छा साथ दिया। लेकिन ये है कि इसमें ना वेजिटेबल्स थोड़े से कम आते हैं और फिर स्पिन करने में ज़रा दिक्कत होती है, क्योंकि इसका जो ऊपर का हैंडल है ना घुमाने वाला, ये वाला, तो ये है ना ज़रा मतलब टाइट सा लगता है मुझे घुमाने में। ये सफ़ेद कलर का वेजिटेबल स्पिनर जो है ना पुराना है, अनब्रेकेबल है और फिर तभी तो बचा अभी तक। और ये नया वाला मैं बाय करी हूँ, इसमें ना 3 केजी सैलड या सब्ज़ी हम रख के स्पिन कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे है ना मैं बनाने लगी हूँ अब बिरयानी, जो कि मैं आज इस वीडियो में आप सबके साथ तो कोई रेसिपी शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये जो बिरयानी वाली रेसिपी है ना इंशाल्लाह आने वाले वीडियोज़ में मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जो कि बहुत मज़े की बनती हैं और फिर घर तो वैसे ही खुशबू से महक जाता है। अब लेते हैं कुछ क्वीनों का नाम और कुछ प्रिंसेसेस का नाम। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लिखा है अस्सलामु अलैकुम, मैं कश्मीर श्रीनगर दरगाह से बात कर रहा हूँ, मतलब भाई हैं। मेरी ममा का नाम शहनाजा है और मेरा नाम अनस है। अनस कह रहा है जब से मोहम्मद आरिज यूनिवर्सिटी चला गया है, मेरी ममा उसको बहुत मिस करती हैं और फिर बहुत सारी दुआएं करती हैं। आप भी हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करें। अनस मेरे छोटे भाई या फिर मेरे बच्चे, आपका और आपकी मामा का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआएं देने के लिए और मोहम्मद आरिज को इतना सारा प्यार देने के लिए और मेरे वीडियोस पसंद करने के लिए। आप पूरी फैमिली का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सभी को हर एक खुशी से नवाजे, हर एक गम से दूर रखे, आमीन सुमा आमीन। और फिर अनस, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है कि मैं दुआ करूं। मैं हर वक्त मेरी सारी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत दुआएं करती हूँ।
यहाँ तक कि मेरी मामा जो हैं उसको भी मैं बोलती रहती हूँ कि मेरी सारी जो यूट्यूब फैमिली की माएँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, मामा सब के लिए आप दुआएं किया करो। मेरी मामा जो है ना मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए ना अनलिमिटेड दुआएं करती हैं। मतलब एक बार उसको बोलो ना कि मामा दुआएं करो, फिर तो बस चुप होने का नाम नहीं लेंगी, इतनी सारी दुआएं करती हैं। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो दुआएं करती रहती है और मैं यहाँ से आमीन आमीन करती रहती हूँ। अल्लाह ताला उनकी और हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अंस, आपका और आपकी पूरी फैमिली का देखने के लिए बहुत शुक्रिया, पसंद करने के लिए शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सभी को हमेशा आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर है ना मैंने धनिया को अच्छे से साफ़ किया है और साफ़ करने के बाद धोया अच्छी तरह से, और फिर धोने के बाद जो है ना अब मैंने डाला है इस स्पिनर में, जो कि मैं आप सबको दिखाऊंगी किस तरह से स्पिन करता है। इसका जो हैंडल है ना काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, मेरे पुराने वाले से एक बार घुमाया तो घूमता ही रहता है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए स्पिन करने के बाद जितना भी धनिया में एक्स्ट्रा पानी था ना सब उतर के जो है ना एकदम धनिया ड्राई हो गया है। ऐसे लग रहा है कि भाई एक दिन पहले ही धोया है, इतना ज़्यादा ड्राई हो गया है। अस्सलामु अलैकुम दीदी जान, कैसी हो मेरी जान? अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये जो कमेंट है ना ये किया है बड़गाम से मसरत जान ने। मसरत जान, क्या बात है यार, आपकी इतनी मतलब प्यार भरे अल्फाज जो है ना पढ़ के तो दिल ही खुश हो जाता है कसम से। तो आपका ना हर बार जो कमेंट है ना बड़ा ही अच्छा होता है। भाई मैं तो बोलती हूँ वो कमेंट ही क्या, जिन लिखे हुए अल्फाजों से दिल का हाल ना पता चले, मोहब्बत ना ज़ाहिर हो। तो देखिए मसरत जान, आपका तो खूब सारा मोहब्बत आपकी मैसेजेस, आपके कमेंट्स में ही छलकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारे प्यार और इतनी सारी दुआओं के लिए। अल्लाह ताला आपको, आपकी पूरी फैमिली को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत याब रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सोपोर से हमें किसी ने कमेंट किया है, उसकी आईडी का नाम देखे तो अदीबा सोफ़ी है। वैसे उसने लिखा है हाय दीदी, मैं सोपोर से बिस्मा हूँ। हाय बिस्मा, कैसी हो आप? तो आपका नाम जो है मैं पहले भी ले चुकी हूँ अपने ब्लॉग में, शायद आपने वो ब्लॉग देखा ही ना हो इसलिए आपको पता नहीं। खैर बिस्मा जान, आपका देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत याब रखे अपनी पूरी फैमिली के साथ, आमीन। सोपोर जलालाबाद से भी कमेंट करती है मेरी प्यारी सी बहन, जिसने अपना नाम नहीं लिखा है। वो हमारे वीडियोज़ को देखती हैं, बहुत पसंद करती हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हर एक खुशी से नवाजे, सेहत याब रखे, अपनी पूरी फैमिली के साथ खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। सोपोर से बहुत सारे हैं हमें देखने वाले, तो सभी का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सभी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। बनीहल से भी हमें कितने सारे हैं देखने वाले, भाई आप सभी का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी पूरी फैमिली के साथ सेहत याब रखे, आमीन सुमा आमीन। और भी हमें श्रीनगर से तो इतने सारे देखने वाले हैं ना, इतनी मोहब्बत देने वाले हैं कि भाई मैं तो अल्फाजों में बयां ही नहीं कर सकती। इतना मोहब्बत देने वाली मेरी प्यारी बहनें हैं, माएँ हैं, सारी फैमिलीज़ हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं तो बस आप सब के लिए दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे, आबाद रखे, सेहत याब रखे, पूरी फैमिली के साथ, आमीन सुमा आमीन। साथ ही साथ हमारी प्यारी सी बहन रूही जान जो लिखती है सलाम वालेकुम, अस्सलाम, कैसी हो दीदी आप? अल्हम्दुलिल्लाह रूही जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हो ना? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमेशा आबाद रखे। आपका जो है कमेंट कभी भी मिस नहीं होता। आप हर एक मेरे वीडियो हो चाहे शॉर्ट हो, हर एक पे आप अपना प्यार बहुत जताती हैं और बहुत सारी दुआएं देती हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, आबाद रखे, सेहत याब रखे, आपकी पूरी फैमिली के साथ, आमीन सुमा आमीन। नाम मैं उन्हीं का लेती हूँ जो चाहते हैं कि मैं अपने ब्लॉग में उनका नाम बोलूँ, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है नाम बोलना, क्योंकि आप सब इतनी मोहब्बत जो करते हैं कि मेरे मुंह से अपना नाम सुनना चाहते हैं, एक दिल की तसल्ली होती है।
बस मुझे भी अच्छा लगता है, वो तसल्ली मुझे भी मिलती है, आप सबको भी मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी जब वीडियो में ज़रा सी जगह होती है तो ही मैं नाम ले पाती हूँ। ये मुमकिन नहीं है कि मैं हर एक वीडियो में जो है नाम लेती रहूँ, तो हर एक वीडियो में जगह नहीं होती। तो इस वीडियो में जो है ज़रा सी जगह लगी मुझे तो मैंने नाम ले लिया। बाकी सारी यूट्यूब फैमिली तो इतनी मोहब्बत देती है, इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करती हैं और उन कमेंट्स में इतनी सारी दुआएं होती हैं, उनकी मोहब्बत छलक रही होती है उन सारे अल्फाजों में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पढ़ के बड़ा ही खुश हो जाती हूँ, मेरा दिल खुश हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आप सभी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत याब रखे अपनी पूरी फैमिली के साथ, आमीन। और अल्लाह ताला आप सभी के बच्चों को और मेरे बच्चों को हर एक नेक कामयाबियों के साथ नवाजे और हर एक खुशी से नवाजे। अल्लाह ताला आप सभी को, हम सभी को और हमारी पूरी फैमिलीज़ को, आमीन सुमा आमीन या रब्बल आलमीन। साथ ही साथ आप सब ने तो देखा होगा बिरयानी को मैंने दम पे रखा है। जितने भी बर्तन गंदे हुए थे वो सारे बर्तन मैंने अच्छी तरह से धो दिए हैं। सिंक, काउंटर वगैरह भी साफ़ कर दिए हैं मैंने। चाहे कुछ भी बनाना हो किचन में, जाहिर सी बात है बर्तन तो गंदे होने ही हैं, काउंटर वगैरह भी थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है। खैर यहाँ पे बिरयानी को भी अच्छे से दम लग चुका है। 5 मिनट तक मैंने इसको सेगा भी है हर साइड से, ताकि हमारे जो बिरयानी के चावल हैं एकदम खिले खिले से बने। किचन में सारा कुछ ख़त्म करने के बाद अब मैं जा रही हूँ कमरे में अपने कपड़े ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। मैं तो सोच रही हूँ कहाँ से शुरू करूँ, अपने कबर से या फिर मेरे ये वाले कबर से या फिर जो मम्मी वाला है उसमें भी कपड़े हैं, किससे शुरू करूँ। तो फिलहाल सोचती हूँ मेरे वाले से ही शुरू करती हूँ। सारा जो है कपड़े ऑर्गेनाइज करेंगे अच्छी तरह से। आप सब सोच रहे होंगे भाई कमरा तो इतना मैसी सा पड़ा है, तो मेरे साथ हुआ क्या। एक्चुअली मैंने जो है ना ये अलमारी सारी खाली कर दी है। मतलब मैंने मेरे हिसाब से कैमरा को तो ऑन करके रख दिया और अलमारी खोली, इसमें से सारे कपड़े निकाले बाहर। अब जब मैंने सोचा कि भाई ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको ज़रा थोड़ी देर कैमरा बंद रखते हैं। मैं जब गई कैमरा के पास देखी हूँ तो मैंने तो कैमरा ही ऑन नहीं किया है भाई, लेकिन नीचे वाली जो साइडें हैं अलमारी की ये तो मैं खाली कर चुकी हूँ। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी तो ऊपर की साइड रह गई हैं तो इसको जो है कवर कर लेते हैं। और ये सब हुआ आज मेरे साथ। मैंने सोचा चलो फिर जो है मैं अभी कुछ तो वैसे ऑर्गेनाइज़ की नहीं हूँ मैं, बस अभी अलमारियाँ ही खाली कर रही। जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ ना, ये अलमारी के ऊपर की तरफ जो मैंने कपड़े रखे थे ना, तब से ना मैंने ये कपड़े पहने थे ना निकाले थे। और फिर मिट्टी कितनी ज़्यादा हो गई थी इस साइड में, तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो हैरान हो गई। नीचे वाले जो अलमारी की शेल्फ्स हैं ना, इनको मैं क्लीनिंग करती रहती थी क्योंकि मेरे डेली वेयर के कपड़े रहते थे। इतनी ज़्यादा मिट्टी हो रही थी इसमें कुछ महीनों में ना, ऊपर वाले पोर्शन में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी। तो अभी देखिए ये डस्टिंग का कपड़ा भी कैसा हो गया। अब रखते हैं इन कपड़ों को ठीक से। कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, ढेर लगा हुआ आप सब देख ही सकते हैं। कुछ इस तरफ है, इसमें से कुछ प्रेस में जाएंगे, कुछ ड्राई क्लीन में जाएंगे। तो सारे ही कपड़े अभी बिखरे पड़े हैं। कुछ यहाँ पे पैक कर दिए हैं, जो मैंने आप सबको दिखा भी दिया था पहले के व्लॉग में कि मैं ये बैग्स बाय करी थी और ये वाले बैग्स मैं करी थी बाय। ये तो बड़े अच्छे हैं, अभी मैं बस इनमें रखने जा रही हूँ सामान सारा। ये मेरे सारे स्टॉल हैं जो मैं वेयर करती रहती हूँ हर एक सूट के साथ, मतलब जो जिसके साथ कलर मैच होता है। इसमें देखें ढेरों कलर है मेरे पास। और कुछ ये यहाँ पे अभी जितने भी दुपट्टे हैं, स्टॉल हैं, सब में ना छोटा छोटा सा तह लगा के रख दूंगी मैं फ़िलहाल साइड में। और तह लगाने के बाद सारे ही कपड़ों में फिर इनको सजाना शुरू कर दूंगी।
ये जो स्टोरेज बैग है ना बड़े ही अच्छे हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे ये। और ये देखें सारे ही कलर्स इसमें रख दिए हैं। अब जो भी कलर हमें वेयर करना होगा इजीली हम उसको निकाल सकते हैं और कोई मैसी भी नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ये स्टोरेज बैग्स तो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत काम के हैं। ये तो कभी कभार ही वेयर करने पड़ते हैं, इस वजह से मैंने इनको ये जिप वाले स्टोरेज बैग में रखा है। तो जो डेली वेयर के हैं ना उनको ओपन स्टोरेज बैग में रखा है, जिसका जिप या ऊपर से कवर नहीं है। ये देखिए ये है विंटर वाले। कर लेते हैं बंद ये सारे स्टोरेज बैग्स। देखते हैं क्या रह जाता है तो वो भी कर लेते हैं। जी और थोड़े से रह जाते हैं, इनको मैंने तह लगा के रख दिया। कुछ कपड़ों में तो तह लगा हुआ था और कुछ कपड़ों में तह लगाया। कुछ तो बहुत मैसी हो गए थे तो उनको यहाँ रखी हूँ ढेर करके। उनको पहले प्रेस करूँगी, तो ये वाले कपड़े प्रेस में जाएंगे, उसके बाद फिर उनको भी रख देते हैं ये स्टोरेज बैग्स के अंदर। अच्छा तो ये वाले हैं ना मेरे सारे फुल हिजाब जो हैं पहनती हूँ ना रमज़ान के महीने में, ये वाले सारे वही हैं। इसमें वाइट कलर 3 है, ग्रीन कलर्स हैं, फेरोजी कलर है, ब्लैक कलर है। इनको भी मैंने ना इसी में रख दिया है, तो इंशाल्लाह फिर रमज़ान के महीने में काम आएगा। जी हाँ बच्ची ले लो, ये कोई नहीं आप उधर आराम से ले लो। जी इतने सारे बैग हो गए हैं पैक। अब इनको ऑर्गेनाइज करते हैं। ये एक रह गया दुपट्टा, एक्स्ट्रा दुपट्टा। ऐसे कपड़ों पे धूल मिट्टी भी नहीं चढ़ती और फिर कपड़े तह बेतह रहते हैं, बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो जब हम उनको अच्छे से रखेंगे ऑर्गेनाइज करेंगे तो ही रहेंगे। फिर इनमें भी मैंने वही कपड़े डाले जो मैं कभी कभार ही पहनती हूँ। तो ये भी हो गया जी पैक। ये वाले कपड़े जो हैं मेरे डेली वेयर के हैं। जैसे डेली बेसिस पे हम कपड़े निकाल के पहनते हैं, तो इसलिए मैंने इनको इन ओपन स्टोरेज बैग्स में रखा। तो ये जिप वालों में मैंने वही कपड़े रखे हैं जो मेरे कभी कभार इस्तेमाल के हैं, और ओपन वालों में वही रखे जो मेरे डेली वेयर के हैं। ये देखें निकालने के आप 2 मेथड सीखोगे। एक होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा होगा डिवीजन मेथड। ठीक है, 7 निकालना। ठीक है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 1 हो गया। यस मैम। ये क्वेश्चन है HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी हमें निकालने होते हैं पहले प्राइम फैक्टर्स। प्राइम 3 नंबर्स के HCF निकालने हैं 49, 70, 77। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर इसको GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट।
मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। घर में कोई भी कोना, कोई भी साइड मैसी हो तो बड़ा अजीब सा लगता है। घर का हर एक कोना ऑर्गेनाइज हो तो फिर बड़ा ही अच्छा लगता है। चलिए फिलहाल तो इन तीनों में रखेंगे। ये कभी कभार पहनने वाले सूट हैं तो इनको भी मैं इसी में ही रख देती हूँ। ये जो स्टोरेज बक्से हैं इनमें कम से कम कुछ नहीं तो 7 से 8 सूट आते हैं। विद दुपट्टा रखें, पजामी रखें। बस आपने क्या करना है, सिर्फ पजामी दुपट्टा कुर्ते के अंदर डाल के उसके बाद छोटा सा तह लगाना है और इसमें इजीली जो है फिट हो जाता है। इसको कर लेते हैं साइड में। अब करते हैं दूसरी की तरफ। एक और हो गया पैक। एक तरफ से फोल्ड किया, फिर जो है हमने ये देखे इस तरफ से फिर से फोल्ड किया तो हम इजीली जो है इसमें रख सकते हैं फुल सूट एकदम सेट बना के। ये जो है मेरे सारे वाइट ड्रेसेस हैं, इनको जो है ना मैं ये जिप वाले स्टोरेज बैग में रखूंगी ताकि जो ये वाइट कलर्स हैं डर्टी ना हो। वैसे ये पैक भी है कुछ और कुछ जो है बगैर पैकिंग के हैं, तो इनको जो है ना मैं इसी बैग में रखूंगी ताकि ये बिल्कुल सेफ रहे, इन पे धूल मिट्टी ना चढ़े। कपड़ा लाजपत नगर से ले आई थी, व्हाइट कलर 2 मीटर ले आई थी कपड़ा और उसको ब्लैक कलर का डाई दिया था। इमरजेंसी में कहाँ भाग दौड़ करेंगे मार्केट की, तो मैं जो है ना डाई वगैरह कुछ कलर्स दिला के रखती हूँ 2-2 मीटर 3-3 मीटर, ताकि कभी कुर्ती या कभी पजामी बनाने के काम आती हैं। अपने पास कपड़ा तो होता है, कहाँ फिर मार्केट भागेंगे। तो जी ये भी मैंने ना रखा हुआ है ऐसे ही। मैंने 2 मीटर कोई 3 मीटर ऐसे करके ना बहुत सारे रखे हुए हैं मैंने डाई करके, तो इनको भी अलग से ही रखूंगी ताकि जब भी जरूरत हो इजीली मिले हमें। जब मैं कभी कभार विंटर्स में कश्मीर जाती हूँ ना तो इसी को वेयर करती हूँ। कश्मीर में जब बहुत ज़्यादा बर्फ होती है तो उस वक्त ये वाली ना बहुत मोटी जैकेट है, ये काम आती है। इसी में ही रख देते हैं शॉल्स भी। ये भी हो गया जी पैक। अलमारियों में जगह कम है या घर में जगह कम है तो ये वाले स्टोरेज बैग्स जो है ना ये भी कम स्पेसेस के लिए ना काफी अच्छे बनाए गए हैं।
जब मेरी छोटी सिस्टर और छोटे ब्रदर की शादी थी ना, तब मैंने ये ड्रेस खरीदी थी एम्बियंस मॉल से। लेकिन वहाँ जो है ना शादी में इतने सारे काम थे पहनने का ना, बिल्कुल भी इसको मौका नहीं मिला और फिर ना ही मैंने कोशिश की। और इसकी तो लेंथ वगैरह भी ठीक करानी थी। ये देखिए काफ़ी हैवी बॉर्डर है और इसका वर्क काफ़ी ज़बरदस्त है। देखिए तो इंशाल्लाह देखते हैं, अब और किसी बेटा बेटी की शादी होगी तो तब वेयर करूँगी इंशाल्लाह। अभी देखिए मैंने इसको बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ तक कि ना हमने इसका टैग वगैरह कुछ नहीं काटा है। तो काफी लंबा है ये, बस इसको जो है लेंथ वगैरह भी ठीक करवानी है। खैर उसी वक्त करवाएंगे जब हमें इसको वेयर करना होगा। अच्छा तो ये है ना इसका दुपट्टा है, ये इसका दुपट्टा दिया है। दुपट्टा भी इसका काफी हैवी है। ये देखिए खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आएगा कोई ऐसा मौका तो जरूर पहनेंगे। अब मैं इसको भेजूंगी ड्राई क्लीन, वहां से ये ड्राई क्लीन होके आएगा पैक होके एकदम से और हैंगिंग वगैरह करके, तो फिर जो है ना इजी हो जाएगा इस ड्रेस को संभालना। अभी भी पैक ही था लेकिन मैंने वो पैकिंग उसकी खोली, एक तो वो दो तरफ से फटी हुई थी और दूसरा उस पर काफी ज्यादा मिट्टी थी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, नए से करवाते हैं सारा कुछ तो है ना फिर ये सही से भी रहेगी। कमरा तो पूरा मैसी है, बस अब जल्दी जल्दी कोशिश करती हूँ क्योंकि आज मैं सुबह से ही लगी हुई हूँ सारा कुछ मैस हटाने में, ऑर्गेनाइज करने में। आधे आधे जो कपड़े हैं ना उनको मैं रखना शुरू कर देती हूँ अलमारी में, ताकि यहाँ पे हमारी थोड़ी सी जगह खुले। और सीढ़ी को कर लेते हैं साइड में। जगह खुलना जरूरी है, तभी जो है ना हम बाकी के काम भी खत्म कर पाएंगे। ये देखिए ये भी सारे दुपट्टे ही हैं जिनको मैंने अलग अलग कलर से डाई करवा के रखे कि किसी न किसी के साथ काम आएगा कोई। लाजपत नगर से मैं कुछ दुपट्टा शिफॉन के खरीद के रखी हूँ, ताकि कभी इमरजेंसी पड़ी दुपट्टा बनवाने की तो डाई वगैरह कराने की, तो हमारे पास जब रहता है साफ और अच्छी चीज तो फिर जो है ना हम मिनटों में जाके डाई वगैरह करवाते हैं। तो ये जी मेरा स्पेयर वाले दुपट्टे हैं व्हाइट कलर के, जो कभी भी जरूरत पड़ने पर हम कलर करवा सकते। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी डेली वेयर के कपड़े रखना, क्योंकि जो डेली वेयर के होते हैं ना उनको मैं यहाँ इस वाले अलमारी के हिस्से में रखूंगी ताकि इजीली हम ले सके। बाकी जो कभी कभार पहनने को होते हैं ना उनको ये नीचे वाली साइड में कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये वाले इधर देना सारे, देखो जानी ये और ये विंटर वाले ना इनको ऊपर की तरफ। चलो बच्चे नहीं इनमें कहाँ मिट्टी, ये तो नए वाले हैं ना, अभी तो पैकिंग कर रही थी। आप तो स्कूल गई हुई थी, आपको पता ही नहीं। आप स्कूल थी फिर ट्यूशन थी, इन सबको मैं अभी पैक कर रही हूँ। वो वाले भी कौन से नहीं, बस ये विंटर वाले ऊपर रहेंगे ना, और ये है ये हाँ ऐसे आएगा। यहाँ पे आई बेबू जी मेरी हेल्प करने के लिए, ताकि मैं आराम से इनको रखूं अलमारी में। ऐसे करती हूँ, हाँ वही कर रही हूँ, बहुत इजी रहते हैं। थैंक यू बच्चे। वेलकम। आयु कहाँ है आयु?
इस स्टोरेज बॉक्स में मैंने रखा मेरी बाथ टॉवल्स एंड मेरी फेस टॉवल्स। तो ये भी काफ़ी अच्छी तरह से देखिए इसमें आ गई हैं। अभी और इसमें मज़ीद जो है ना छोटी टॉवल्स कम से कम 4 आएंगी इस तरफ, और बड़ी टॉवल्स की बात करें एक्सेल साइज़ की जो है इसमें 2 टॉवल्स आएंगे अभी आराम से। तो मीडियम साइज़ की तो 3 टॉवल्स आएंगी। तो ये भी टॉवल्स के लिए स्टोरेज बॉक्स काफ़ी अच्छा है। तो ये स्टोरेज बैग जो है ना शूज़ या चप्पल्स वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा है। कुछ जूते चप्पल वगैरह भी मैंने निकाल दिए हैं जो मुझे नहीं चाहिए, मतलब उनमें से मैंने कुछ पहने भी नहीं थे, मौका ही नहीं मिला था पहनने का। उनको भी है ना मैं रख दी हूँ साइड में, इंशाल्लाह जिसके भी नसीब में होगा उन सबको दे दूँगी। तो मैं जो है ना अपने वीडियोस में बिल्कुल नहीं दिखाती हूँ कि अल्लाह ताला जो भी मेरे हाथ से लोगों तक तकसीम करवाता है, जिसके भी नसीब में जो भी होता है उस सब को ना कभी भी मैं शूट नहीं करती हूँ, ना मुझे अच्छा लगता है। इनको मैंने इस तरफ ज़रा सा मोड़ा है, हमारा जो ये फुटवेयर बक्सा है ये भी आराम से आ जाए। ये है कुछ हेयर रबर्स और इनको भी रख देती हूँ ये स्टोरेज बैग में ही। ये एक और किस्म से मैंने स्टोरेज बैग्स मंगवाए थे, ये देखें ये भी काफ़ी अच्छे हैं। इनमें जो है देखिए अलग अलग से पोर्शंस दिए गए हैं, चाहे दुपट्टे रखे सूट रखे तो बिल्कुल ईजिली आ जाते हैं कुछ इस तरह से। तो ये जो कश्मीर से ख़रीदी थी मैं, इसका ना मैंने दुपट्टा अभी तक बनवाया और ना ही पहनी। ये है सारे मम्मी के विंटर वाले कपड़े, इनको भी मैंने इन्हीं स्टोरेज बैगों में पैक करके रख दिया है। तो मम्मा इंशाल्लाह आएगी तो फिर उसको काम आएंगे ये पहनने के। ये तो अभी खाली है, अभी मेरे पास स्पेयर है। तो यहाँ पे है ना ये वाला साइड अलमारियों का मैं सारा ही खोली हूँ, सारा ही क्लीनिंग करी हूँ। कुछ तो शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। ये रमज़ान वाला मेरा सारा डेकोरेशन इस वाले अलमारी में होता था, तो ये सब मैंने ना सारी क्लीनिंग करके इस तरफ कर लिया है। तो नीचे वाले में मेरे परफ्यूम्स वगैरह होते थे तो आप सबको पता ही है। इधर मैंने अपने पर्सेस रख दिए, फ़िलहाल सजाए नहीं है, बस ऐसे ही रख दिए अभी। तो जी इस डायर में मैं रखी हूँ ये सारा अपना स्किन केयर रखी हूँ और परफ्यूम वॉचेस कलेक्शन सारा कुछ रखी हूँ इसमें कि जब भी चाहिए मुझे मैं जो है ना ईज़िली ले सकूँ। ये जो है फेस टिश्यू हैं, काफ़ी सॉफ्ट हैं। ये है ना मैं अपने जब फेस क्लीन करती हूँ वॉश के बाद तो यही वाले टिश्यूज़ मैं यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए ये टिश्यूज़ है ना मैं ये भी इसी में ही रखी हूँ। तो जी ये वाला हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसका तो मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं सोच रही थी बस काम ही जल्दी जल्दी से निपट जाए, तो थोड़ा थोड़ा ही आप सबके साथ मैंने जो है शेयर किया है। बाकी अभी करती हूँ। ये तो याद ही होगा आप सबको जो भी मेरे पुराने देखने वाली मेरी यूट्यूब फैमिली है, ये मुझे मदर्स डे पे दिया था मोहम्मद आरिज़ ने। इस पे जो है ना गोल्ड की परत लगी गई है ऊपर से, काफ़ी अच्छा फ्लावर है, देखिए रोज़ है तो ये है ना मैं बहुत संभाल के रखी हुई हूँ।
अभी देख रही थी इसको कि मोहम्मद आरिज़ ने मुझे दिया था ये लगभग 2 साल पहले मदर्स डे पे। तो मोहम्मद आरिज़ को बहुत मिस कर रही थी, तो बस इसी को देख के अच्छा, तो इसमें मैं रखी थी सारे अपने ये स्टॉल, लेकिन फिर जो है ना मुझे याद आया कि मेरे पास ना ये वाले स्टोरेज बॉक्सें भी हैं। मैं जो है ना इसी में ही दुपट्टे रखती हूँ। इसके एक एक पोर्शन में ना कम से कम 6 6 7 7 स्टॉल आते हैं अच्छे से, या दुपट्टे। तो देखिए जी, ये वाला जो है स्टोरेज बक्सा भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और कलर जो है मैं चुन के ही लाई थी। रोज़ाना के जो ज़रूरतमंद के कपड़े हैं ना वो सारे ही मैं ये ऊपर वाले ही पोर्शन में रखी हूँ। इसमें है विंटर वाला सामान, तो इसलिए मैं इसको यहाँ ऊपर रख रही हूँ। सारे कपड़े जाएंगे ज़रूरतमंद लोगों में। पहले समेट लेती हूँ ये सारा जो फेंकने वाला कुछ सामान है, कुछ है कपड़े जो ज़रूरतमंद लोगों में बांटने वाली हैं, वो सारे काम करूँगी मैं। सबसे पहले तो कूड़ा तो आप सब ने देख ही लिया ना, ये कितना ज़्यादा इसमें कुछ है ना आयदा जी के टॉयज़ हैं जो टूट गए हैं, कुछ जो है ऐसा सामान है जो फट गया है, और कुछ कागज़ वगैरह हैं जो मतलब बच्चों ने यूज़ करके आर्ट वगैरह करके ना वैसे ही उधर इधर रखा हुआ था, जो मतलब इन सारी अलमारियों में ना छुपा हुआ था। और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा भाई इतना गंद निकल सकता है इस कमरे से, जो कि बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। तीनों अलमारियों का सामान, कपड़े वगैरह सारा ही मैं इस कमरे में फैला के रख दी थी, क्योंकि पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, किसके कपड़े कहाँ कपड़े, ऐसा वाला बन गया था। अच्छा, तो कमरे में जैसे आयदा जी स्कूल से आई, बेबू जी वो आना चाहते थे अंदर, लेकिन दरवाज़ा भी बंद था सारे सामान से। जब तक मैंने थोड़ा थोड़ा समेटा तभी जाके जो है ना बेटियां फिर अंदर आई कमरे में। जब देखा इतने सारे कपड़े फैले हुए हैं, तो वो तो भाई वापस मुड़ के ही निकल गई कि मम्मा आप अपना काम करो, आपको भी हम डिस्टर्ब नहीं करते, अभी आप पूरा जोश में हो काम करने के। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप लोग अभी अपना खाना वाना खा लो, तो मुझे भी यहाँ से ना सारे काम निपटाने दो। तो यहाँ पे देखे कूड़े की थैली एक बार गिर गई, फिर से मैंने समेटा ना वापस डाल दिया इसमें। मैं तो हंस रही हूँ भाई, मेरे काम छोटे होने के बजाय ना और भी लंबे होते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं। ये जो सारा सामान मैं अभी सॉर्ट कर रही हूँ ना, जितना भी मैंने फेंकने वाला सामान ब्रेकिंग हो या फटा हुआ हो, उन सब से चुन चुन के ना मैंने ये सारा निकाला। इसमें कुछ मेडिसन्स हैं, कुछ हैं सुई हैं, धागे वगैरह हैं, कैंचीज़ हैं, उसको मैं ना अब उनके डिब्बों में रख रही हूँ। मतलब जैसे ये सुई धागे वाला डिब्बा है, इसमें जो भी धागे थे वो रख दिए हैं, और कुछ ज़रूरी मेडिसिन जो मिली थी सारे कूड़े कचरे में से, उसको भी रख रही हूँ ये मेडिसिन वाले डब्बे में। ये देखिए इसमें भी सारे धागे रखे हैं, और ये है जी कुछ सुइयाँ इसमें अलग से रखी हुई। मतलब जो भी घर में ज़रूरत का सामान है, एमरजेंसी सामान, वो सारा कुछ रखा हुआ है इसमें। कुछ इसमें रखे हैं सुई धागे वगैरह। ये जी बटन्स रखे हैं कुछ, कभी किसी शर्ट का बटन टूटता है या सूट वगैरह का, तो ये जो है ना सारे कलर्स लगभग ला के रखे हुए हैं मैंने, ताकि फिर जो है ना दिक्कत ना हो एन मौके पे कभी बटन टूटता है शर्ट का सूट वगैरह का, इसलिए ये सारे मैं बटन्स ला के रखी हूँ। ये है जी सारा इसमें मेडिसन,
इमरजेंसी के लिए सारी मेडिसिन्स हैं इसमें है कुछ ड्रेसिंग का सामान, इसमें खाने वाली मेडिसिन कुछ इसमें रखी हुई है। ये रखी है मैंने ब्लड प्रेशर देखने की मशीन, जो कि मामा को भी काम आती है जब वो यहाँ होती है, और कभी खुद भी लगे ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो तो चेक कर लेते हैं। ये भी जी हमने रखी हुई है। ये सारा मेडिकल वाला सब एक जगह में रख दिया है। ये हमारी स्किन के लिए क्या क्या करता है तो वो तो आज नहीं, फिर कभी मैं बताऊंगी इंशाल्लाह। तो ये जी है ना, मैं आधा घंटा या 40 मिनट जिस तरह से मेरे पास टाइम होगा उस हिसाब से जो है ना मैं इसको चेहरे पे पहन के रखती हूँ, काम भी करती हूँ और इसको लगा के रख देती हूँ। इसकी कम से कम 7 लाइटें आती है और 7 लाइटें हमारे चेहरे पे क्या काम करती हैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं ज़रूर आप सबको बता दूंगी कि ये लाइट्स जो हैं क्या काम करती हैं हमारे चेहरे पे। फिलहाल मैंने जो है यहाँ से उतारा था, मैंने इधर से उतारा था सामान, तो अब रखती हूँ वापस। ये हो गया सेट यहाँ पे। काम करते हुए काम करता है बहुत अच्छा है। ये भी मैं कुछ मंगाई थी और इसके लिए मंगाई थी तो हमने बता दूंगी आप सबको। ये देखें, ये है जी बैग। जब हम दूध फाड़ के पनीर बनाते हैं तो वो सारा पनीर हम इसमें डाल के है ना, फिर इसको रस्सी को खींच के इसको लटका के रख सकते हैं ताकि पनीर से सारा पानी भी उतरे। मलमल का कपड़ा है ये मैंने 3 बैग्स मंगाए हैं। ये देखें, ये भी खुल गए यहीं से। इसमें है बेबू जी की ज्वेलरी, जब वो छोटी सी थी ना 3 साल की, जब वो लेके आई थी, ये रोज वाला नेकलेस। ये तो बेबू जी को देंगे। अलमारियाँ सारी तो ऑर्गेनाइज़ मैंने कर दी हैं, वो सब मैं आप सभी को ना एंड में दिखा दूँगी। और फिर अब जो इस कमरे में ओपन शेल्फ हैं, कुर्सियाँ हैं, मेज़ वगैरह है ना, वही सब डस्टिंग करूँगी मैं। ये है जी मम्मी की बेल। जब उसकी सर्जरी हुई थी ना, फिर अगर उसको ज़रूरत पड़ता था कोई भी सामान की या आवाज़ देना, बाथरूम वगैरह जाना, तो ये बेल बजाती थी। इसका जो है ना मैंने लॉबी में लगवाई थी बेल। तो उसके पास जो ये रिमोट है ना, रिमोट से एक बार ही बटन दबा के फिर जो है ना जो भी सुनता जल्दी आ जाता। तो इसको भी संभाल के रखते हैं इसी में, मामा वाली अलमारी में, क्योंकि जब मामा आएगी तो इंशाल्लाह फिर ज़रूरत पड़ सकती है। अब इसको निकालते हैं भाई। इसमें जो है ना पसीना बहुत ज़्यादा आता है और इसमें ना कम से कम 7 लाइटें आती हैं। तो इंशाल्लाह इसके बारे में भी मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी कभी किसी वीडियो में। हो गया बंद, इसको भी रख लेती हूँ यहाँ पे। जब भी हमें चाहिए होगा तो ले लेंगे हम इसको इंशाल्लाह। ये जो रोलर है बड़े काम का है। हमारे पास तो बिल्लियाँ हैं, वो भी 4 हैं माशाल्लाह, आप सब तो जानते ही हैं। जब कपड़ों पे बाल वगैरह बिल्लियों के चिपकते हैं या फिर सोफ़ा वगैरह पे चिपकता है, चेयर्स वगैरह, तो इससे ना इजीली वो क्लीन हो जाती हैं। ये देखें, ये जो है ना इतना डर्ट सा दिख रहा होगा, तो ये सारे जो हैं बिल्ली के बाल वगैरह हैं या फिर जो भी बाल गिरे करे होंगे तो वो। अच्छा, तो इससे है ना मैंने अपनी टी शर्ट को साफ़ किया था। तो ये जी देखें, इस तरह से ये इसका एक एक लेयर जो गंदी हो जाती है
उसको हम ईज़िली इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो अब आप सब देख ही सकते होंगे कि देखें ये वाली जो लेयर है कितनी साफ़ है और ये कितनी डर्टी है। अभी जब हम ये चलाएंगे अपने कपड़ों पे या फिर चेयर वगैरह पे, सारे ही बाल वगैरह डर्ट वगैरह जो है ना इसमें चिपक जाएगा। हैंडल इसका चेंज नहीं होगा बार बार, बस ये जो है ना स्टिकी रोल यही चेंज होता रहेगा हर बार। तो इसको तो हम पिछले 1 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, जब से हमारे पास बिल्ला आया तब से। उसके बाद तो फिर एंजल आई, फिर एंजल ने 2 बच्चों को जन्म दिया, तो अभी है ना वो फिर से माँ बनने वाली हैं। तो देखते हैं 2 बच्चे देगी या 3 बच्चे देगी। अब निकालते हैं ये कूड़े वाली थैली बाहर, और इसमें रखे हैं बांटने वाले कपड़े। बाकी वो जो 2-3 बैग हैं उनमें भी रखे हैं ज़रूरतमंद लोगों तक बांटने के लिए कपड़े। सारे जो डोरमेट्स हैं ना, जो वॉशरूमों के हैं या फिर रूम्स वगैरह के बाहर रहते हैं, ये सब ना धो धा के अच्छे से सुखा के फिर मैं यहाँ इस वाले वॉशरूम में जो है ना, यहाँ वॉश बेसिन के नीचे जगह है, तो इनको मैं यहीं पे रख देती हूँ। फिर जब चेंज करने होते हैं हफ्ते हफ्ते में, फिर वापस लगाते हैं, दूसरे वाले वॉश करते हैं। तो यहाँ पे स्पेस है, इनको मैं यहीं पे ही रखती हूँ। ये है मेरे कुछ चप्पल जूते जो हल्के से पुराने हो गए हैं, तो इनको भी बांट लेते हैं। कमेंट्स के बारे में तो मैंने आप सबको पहले ही बताया भाई, इतने सारे प्यारे से कमेंट आते हैं जिनको मुझे पढ़ना और फिर जवाब देना भी बड़ा ही अच्छा लगता है। अच्छा, उन्हीं में से कुछ लोग होते, कुछ क्या एक आधा ही हैं जो अब बस बीच में ही घुस के कोई एक आधा ऐसा कमेंट कर लेता है जो कि उसको हक भी नहीं बनता, ऐसा कमेंट करना जायज़ भी नहीं है उसको कोई भी ऐसा कमेंट करना। और फिर जो मुझे पढ़ना भी तो बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको रिप्लाई करना तो मैं बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझती हूँ। जो कि मुझे मोहम्मद आरिज़ ने सिखाया है, उसने मुझे हौसला दिया है कि ममा आपको जो हैं इतनी प्यार करने वाले लोग हैं, आपकी वीडियोस को पसंद करने वाले लाखों लोग हैं, उन लाखों में आपको एक ऐसा कोई बैड कमेंट करता है, ममा आप उसके ऊपर, उस एक के ऊपर ध्यान मत दो, आपको ध्यान देना है तो उन लाखों लोगों के ऊपर ध्यान देना है जो आपको इतनी मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आरिज़ तो हमेशा मेरी इंस्पिरेशन रहा है। मोहम्मद आरिज़ ही जो है मुझे आगे बढ़ने का हौसला देता है, यूट्यूब पर काम करने का हौसला देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर पहले तो देखा ही था आप सब ने ये कमरा कैसा हो गया था पूरा, मतलब इतना मैसी, और जो सारी अलमारियाँ इनमें इतने सारे कपड़े थे, मतलब कुछ 1 साल पुराने कपड़े, कुछ 2 साल पुराने कपड़े, कुछ 6 साल, कुछ 8 साल पुराने कपड़े, जिनको मुझे अभी तक जो है पहनने का मौका नहीं मिला। और फिर हर साल मैं जो है ना इसी तरह से कपड़े निकालती रहती हूँ, मतलब जिसके नसीब में होता है उस तक पहुँचा देती हूँ। और फिर खुद भी जो भी नसीब में होता
मिलता है वो मैं पहन लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियों की अलमारियाँ वगैरह तो मैं जो है ना महीने में 2 बार ना थोड़ा बहुत साफ़ सुथरी कर लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह अंदर बाहर से कर लेती हूँ। जितने भी प्रेस होके कपड़े आते हैं चुन के तो मुझे ही सबके ही कबर्ड्स में रखने पड़ते हैं। इस वजह से जो है ना सबके कबर्ड्स को मैं मेंटेन रखती हूँ। अपने जो मेरी ये अलमारियाँ हैं ना इनका तो मुझे इतना ध्यान ही नहीं गया। जो एक्स्ट्रा लार्ज गार्बेज है ना वो पूरा भर गया था यहाँ के वेस्टेज से जितना भी अलमारियों से निकला। 3-4 मिनट जो है ना मैं कैट्स के साथ खेली, उनको भी अच्छा लगा मेरे साथ खेल के। अब मैं आई हूँ यहाँ कमरे में वापस। डस्टबिन में ना मैंने अभी तक थैली नहीं लगाई थी। अब डस्टबिन में थैली वगैरह लगाने के बाद बाकी आप सबने तो देखा क्लीनिंग मैंने कर ली है और फिर अब कमरा इतना अच्छा लग रहा है ना, नीट एंड क्लीन, और अंदर से तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने आज सारा ही कुछ जो है ना इन अलमारियों का सेट कर दिया है। ये देखिए जी, अलमारी मेरी काफ़ी छोटी है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो स्टोरेज बक्से हैं, बैग्स वगैरह, इनमें काफ़ी अच्छी तरह से जो है सारा सामान फिट आया। मैंने ईज़िली सारा कुछ रख भी लिया। अब आप सब भी देखें कैसी लग रही है मेरी अलमारी ऑर्गेनाइज़ करके। ये जो मुझे मोहम्मद आरिज़ ने मदर्स डे पे तोहफ़ा दिया था, तो जी ये मैंने यहीं पे रख दिया, सामने ही रखूँगी तो यहाँ पे सही लग रहा है कॉर्नर में। तो ये भी मुझे जो है ना मदर्स डे पे ये वाला कैंडल गिफ्ट मिला था। मतलब एक ही मदर्स डे पे नहीं, अलग अलग मतलब एक साल ये मिला, एक साल ये मिला। बाकी बुके वगैरह तो मिलते रहते हैं, वो तो आप सब देखते ही रहते हैं। बच्चे जो हैं यही सब चीज़ें गिफ्ट करते हैं। अच्छा, तो इसमें है ना बहुत ही अच्छी सी खुशबू है। ये कैंडल है मगर इसमें कई सारे फ्लेवर्स हैं और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। अभी तक तो मैंने इसको जलाया नहीं है, लेकिन ये अलमारी में रखती हूँ ना तो पूरी अलमारी एकदम खुशबू से महक जाती है। तो जो इसको यहीं पे रखते हैं। ये वाली तो मेरी छोटी छोटी कैंडल्स हैं, इनको मैं जला भी चुकी हूँ कभी कभार। और ये हैं देखिए जी, ये भी तोहफे में ही मिले थे मुझे, सेट मिला था इसके। और 2-3 पीस जो है ना दूसरे अलमारी में रखे हुए हैं। ये मिला था शायद आयदा जी को गिफ्ट, तो ये इस वाली अलमारी में था तो मैंने फ़िलहाल यहाँ रखा। फ़िलहाल फिर मैं इसको आयदा जी की ही अलमारी में रखती हूँ। तो मेरे पास जो है ना और पर्सेस हैं, वो सारी मैंने ना बंद करके रखे हुए हैं लगेजेस में। बाहर रखने की जगह है नहीं अलमारियों में, तो या तो ये पूरी अलमारी सिर्फ मेरे बैग्स के लिए होनी चाहिए, तो फिर ना सजा दी थी सारे बैग। फ़िलहाल तो जो ये 2-3 थे बाहर, तो इन्हीं को सजा दिया। बाकी तो सब पैक करके रखे हुए हैं लगेजेस में। अच्छा, तो ये स्टोरेज बैग्स में मैंने सामान रख दिया, मतलब ठीक ठीक से। कुछ टूटा सामान था, कुछ जैसे कटा फटा था, टूटा था या बहुत पुराना था, या किसी चीज़ पे ना बहुत ज़्यादा जंग हो गई थी, तो वो सारा जो है ना मैंने फेंक दिया है।
ये देखें अब सारा सामान सेट करके कितनी सारी स्पेस निकली है इसमें। तो अब इंशाल्लाह इसको भी सजा दूंगी, फिर इसमें भी कुछ ना कुछ रखूंगी या फिर अपने पर्सेस ही रखूंगी इस तरफ और इधर। ठीक है जी। और ये वाली अलमारी को फिर ये स्टोरेज बक्सों के लिए यूज़ करूंगी। यहाँ पे मैंने मेडिसिन वगैरह रखी हैं, सुई धागा प्रेस वगैरह रखा है, और ये एंटी वैक्यूम क्लीनर रखा है जो मैं बेड और चादर वगैरह पे लगाती हूँ, वो भी मैंने इसी में रखा है नीचे वाली साइड में। और मेरा कुछ शूटिंग वाला सामान है जो मैंने अभी तक खोला नहीं था, वो है। तो ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें ऊपर वाली पोर्शन में मैंने ये मामा के जो विंटर वाले सारे सूट थे, ये मैंने यहाँ स्टोरेज बैग्स में अच्छे से पैक करके रख दिए हैं। तैमूर का जूता और तैमूर का एक जैकेट, वो मम्मी वाले एक स्टोरेज बैग में थोड़ी सी जगह थी तो तैमूर का जैकेट भी यहीं सेट कर दिया। बाकी उसका जो जूता था वो मैं यहाँ साइड कोने में रखी हूँ। तो जी समर वाले कपड़े तो मामा ले गई थी साथ में ही कश्मीर, वहाँ पहनने के लिए। इंशाल्लाह फिर मामा विंटर्स में आएगी तो तब ये कपड़े जो हैं काम आएंगे मामा को पहनने के लिए। और यहाँ पे बेबू जी आयदा जी के कुछ ड्रेसेस हैं जो ड्राई क्लीन होके आए थे, तो इनको मैं ले जाऊँ रखूँगी आयदा जी और बेबू जी की अलमारी में। तो जी और है यहाँ पे ये 3 कोट है, ये तीनों मेरे हैं। ये बहुत गर्म है, मतलब वैसे मेरा विंटर्स में कहीं जाना नहीं होता। ये गर्म कोट पहनने का ना 1-2 बार ही मुझे मौका मिला है लगभग 10 सालों में। ठीक है जी 10 साल हो गए इनको हर साल ड्राई क्लीन करा के पैक करा के फिर ये हैंग करते रहते हैं ताकि ये ठीक रहे। अच्छा, तो ऊपर देखिए मेरे पास स्पेयर मसनद और आयदा जी के 1-2 बैग और कुछ ये हैं गोल तकिए वगैरह, तो उनको मैं फ़िलहाल ऊपर ही रखी हूँ। तो जी और ऊपर देखिए ये यहाँ पे लगेजेस हैं कुछ पुराने वाले, मतलब 6-7 साल पुराने वाले लगेजेस हैं यहाँ पे। और है यहाँ पे कुछ आयदा जी की टॉयज़ वगैरह बक्सों में, यहाँ पे ये देखें सारे रखे हुए हैं। उधर ऊपर कुछ बक्सों में टॉयज़ हैं, कुछ वैसे टेडी बेयर वगैरह रखे हुए हैं ऊपर की तरफ। बेबू जी का अंदर बेड है तो वहाँ पे भी रखा हुआ है। बेड के नीचे आयदा जी के बहुत सारी टॉयज़ बक्सों में भर भर के। तो जी इसको कर लेते हैं बंद। तो जी ये स्टोरेज बक्सों का यही काम है कि भाई बहुत कम स्पेस में, छोटी जगह में आप जो हैं आराम से अपना सारा ज़रूरतमंद वाला सामान स्टोरेज कर सकते हैं। बाकी ये तो यहीं पे रहते हैं मेरे ये चूड़ियाँ वूड़ियाँ सारी। देखिए ये मोहम्मद आरिज़ लाया था गिफ्ट जब वो गया था हिमाचल की तरफ, वहाँ से लेके आया था। और ये वाले तो कश्मीर से लेके आया था मेरे लिए। तो ये सारी जो चूड़ियाँ हैं ना मेरी हैं, कुछ मैंने पैक रखी हुई है ना बंद बैग्स वगैरह में। और एक क्लचर वगैरह है ना यहाँ पे लटका के रखते हैं। राजा बेटा अच्छा, तो ऑनलाइन ना मैं कुछ छोटे छोटे पेड़ मंगाई थी फ्रूट्स वाले, लेकिन किस ऐप से मंगाई थी वो तो मैं आप सबको नहीं बताऊंगी। उसकी वजह है, सबसे पहले ये देखें, ये मैंने ना आम का मंगाया था। इसकी हालत तो देखें, इसके जो पत्ते हैं ना सारे ही मुरझा गए हैं। मैंने जब इसको अनपैक किया तो बहुत ही बुरी हालत में निकला है ये वाला छोटा सा पेड़ आम का। तो इस वजह से मैं उस ऐप का नाम तो बिल्कुल नहीं दूंगी। पत्ते तो देखें बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। वैसे तो बोलते हैं ग्राफ्टेड हैं, लेकिन मुझे ना पता नहीं चल रहा ये ग्राफ्टेड हैं या एयर लेयरिंग से रेडी किए गए हैं। बाकी मैं आप सबको भी इसको ना क्लोज़अप से दिखा दूंगी ये सारे पेड़, और जो भी पेड़ के बारे में जानते हैं ना, जैसे फ्रूट्स वाले पेड़ हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली में से मुझे आप सब ने जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताना है ये एयर लेयरिंग से तैयार किए गए हैं या फिर ये ग्राफ्टेड है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। यहाँ पे अनपैकिंग वगैरह करने के बाद आप सब देखें, मतलब इसमें से जो मैंने नागपुरी जो ऑरेंज होता है ना, नागपुरी संतरा, मैंने 2 पेड़ वो मंगाए थे। 2 मैंने मंगाए थे वो जो लंगड़ा आम होता है ना, उसका नाम है लंगड़ा आम, तो वो बड़े मीठे मीठे होते हैं, वो मैंने 2 मंगाए थे। खैर उसका तो एक ही आया मेरे पास, लेकिन वो भी आप सबको मैंने दिखाया कितनी बुरी हालत में है। अब पता नहीं देखें भाई आगे चलेगा नहीं चलेगा। अभी तो ये एकदम इनकी मिट्टी सूखी पड़ी है, तो अभी गार्डन में रखूँगी इनको 2-4 दिन, उसके बाद ही मैं इनकी ना रिपोर्टिंग कर दूँगी।
तो यहाँ पे है ना मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया। भाई मैंने मंगाए ही क्यों थे ये प्लांट सारे, मुझे तो मंगाने नहीं चाहिए थे। अब मैं क्लोज़अप से आप सबको दिखा रही हूँ कि भाई आप ही सब बता दें अगर किसी को पता है क्या ये ग्राफ्टेड हैं, एयर लेयरिंग से रेडी किए गए हैं, मतलब किस तरह से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसमें देखिए ये यहाँ ना बीच में इसका कट दिया हुआ है, ये देखिए मैं दिखा भी रही हूँ, और यहीं पे इसको टेप लगा के जोड़ा गया है। तो पता नहीं भाई इसने जोड़ खाया भी है या नहीं खाया है। वैसे जो ग्राफ्टेड और एयर लेयरिंग से तैयार किए गए पौधे होते हैं ना, चाहे वो जो भी पौधे हों, तो वो ना कभी मरते नहीं हैं, वो तो बहुत ही अच्छे चलते हैं। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी ना बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। अच्छा, तो इससे पहले भी मैंने कुछ प्लांट्स मंगाए थे इसी ऐप से, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं चले, वो भी मर गए। इस वजह से है ना मैं आप सबको भी इस ऐप का नाम तो बिल्कुल नहीं दूंगी। धोखा हुआ तो मेरे साथ ही, तो मैं मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ बिल्कुल भी कोई धोखा नहीं होने दूंगी। इस ऐप पे जब मैं गई ना, तो वहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ देखे सारे फ्रूट प्लांट्स के कि किस प्लांट में कौन सा फ्रूट आता है और फ्रूट कैसे होते हैं। ये सब देख के तो मेरा दिल आ गया लालच में, और मैंने तो जो है ना इससे पहले भी कई सारे प्लांट्स बाय किए थे, और आज भी आप सब ने तो देख ही लिया भाई, धोखा ही धोखा है ये ऐप। ठीक है जी, इसलिए मैं सारे परख के चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती है तो ही मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी उस चीज़ का लिंक। सुबह से हो गई शाम, मेरे सारे काम निपटाते निपटाते। अच्छा, तो आप सब सोच रहे होंगे बिरयानी तो सुबह बनाई, अब क्यों दम पे है ये अभी तक। तो क्या हुआ, मैंने जो है ना एडिटिंग की है। सबसे पहले मैंने किचन वाला जो आप सबके साथ वीडियो क्लिप शेयर की थी, ये बिरयानी वाला, तो जी ये है ना, ये मैंने सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज़ किया था सारी अलमारियाँ, बस वहाँ पे वैक्यूम नहीं लगाया था मैंने, इस वजह से आयदा जी को ऑनलाइन ना ट्यूशन लेनी थी, तो उसको वहीं उसी कमरे में ही लेना था। इस वजह से फिर जो है ना मैंने वैक्यूम वगैरह तो नहीं लगाया। उस वक्त आयदा जी की ट्यूशन चलती है 4 से लेके 6 बजे तक, तो मैंने सोचा तब तक जो है ना मैं अपना डिनर वाला काम सारा ख़त्म करती हूँ, बिरयानी रेडी करती हूँ। बिरयानी को दम पे रखा था, फिर मैं चली गई थी वैक्यूम लगाने के लिए। खैर यहाँ पे आप सब ने तो देख ही लिया कि बिरयानी जो है कितनी अच्छी और खिली खिली बनी थी, और सारा घर मेरा जो है बिरयानी की खुशबू से ना महक गया था अल्हम्दुलिल्लाह। बेबू जी मुझे जो है ना आवाज़ें दे रही हैं कि मामा आ जाओ कमरे में, चलते हैं देखते हैं आपने क्या क्या ऑर्गेनाइज़ किया। आज का फैमिली व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि व्लॉग बन चुका है बहुत बड़ा। अल्लाह हाफिज़। बेबू जी आई कह रही मामा आप इतना सुबह से कर रही हो मेहनत, तो अब मैं चेक करूं कैसा किया है आपने, तो बताए बेबू जी। आपकी मेहनत रंग लाई। बहुत प्यारी अलमारी लग रही है, बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन लग रही है अम्मा बाप की अलमारी। मेरी आंखों को फाइनली लाइट मिली, रोशनी मिली। इससे पहले भी था, लेकिन हाँ ये स्टोरेज बैग्स में नहीं था। हाँ वो मैसी सा लगता था ना, जैसे एक दूसरे के ऊपर कपड़े एक दूसरे के ऊपर। हैंगिंग तो खैर ऐसे ही पड़े थे, तो हैंगिंग वालों के साथ तो मैं कुछ छेड़ी नहीं, तो ये वहीं पे थे। हाँ लेकिन ये ज़रूर किया कि कुछ दुपट्टे वगैरह यहाँ पे ना 15-20 दुपट्टे जो एक्स्ट्रा रखी थी मैं डाई करके अलग अलग कलर से, वो वाली मैं यहाँ से हटा के उनको रखी हूँ स्टोरेज बैग्स में। तो ये स्टोरेज बैग्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ना, यूज़फुल है, मुझे तो बड़े अच्छे लगे। तो किसी को भी बाय करना होगा तो मैं लिंक दे के रखूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो बेबू जी आपके लिए मंगाऊँ सेम स्टोरेज बैग्स? यस प्लीज। ये आपका फेवरेट कलर है ना? इससे थोड़ा लाइट। लाइट, चलो मैं चेक करूँगी। मुझे तो ये ग्रे और ये सबसे ज़्यादा अच्छे लगे ना, ये वाला और ये वाला। और ये जो नीचे है ना जिनमें वो जिप वाले स्टोरेज बैग्स, ये नीचे नीचे सबसे नीचे। हाँ ये मुझे इतने खास नहीं लगे। खास नहीं है, बट इसमें ये है ना धूल मिट्टी बचने के लिए, जो हम कभी कभार ना साल में 1-2 बार ही पहनते हैं ना, उन कपड़ों के लिए काफी अच्छा है बेटा ये वाला, रफ यूज के लिए सही है ये वाले स्टोरेज बैग्स। गाइस अब गेस करो ये किसने दिया है मम्मा को? मैंने बोल दिया, किसने दिया? मोहम्मद आरिज मदर्स डे पे आजुल जम्मू, उसी ने मुझे दिया था। आजू ने ये आजू ने मुझे दिया था ये गिफ्ट। अल्लाह ताला उसको हमेशा खुश रखे, सेहत याब रखे, जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, आमीन। देखना होगा कि मैं कपड़े कौन से पहनूं, बोलेगी ये नहीं,
ये वाला अब इजी है ना, हम इसको इजीली निकाल सकते हैं ना। मजेदार है, मजाक सेट के मजेदार लेकिन ये है कि ये नहीं कि आज बस मेंटेन करके रखा बेबू जी। हाँ, जब आप इसको, हाँ, एक बार रखने से कुछ नहीं होता। आप जो सूट निकाल रहे हो इसकी जगह आपका दूसरा सूट प्रेस होके आया है, आपने वो डालना है। जैसे अब अपना जीन्स ट्राउज़र या टी शर्ट डालोगे, एक में टी शर्ट एक में ट्राउज़र, तो जो ट्राउज़र आपका वॉश होके आ गया तो आपने वापस से डालना है। जो आप निकाल रही हो उसको मैसी नहीं करना है, निकालना है बिल्कुल। देखिए ऐसे एहतियातन से सूट निकालना है ताकि ये वाला भी एहतियातन से डालना है। एहतियातन से डालना I है। am learning new Urdu words. हाँ? मम्मी की वजह से। And I'm very glad. मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है, मैं कब उर्दू में आ गई थी, कभी भी नहीं। मैं ऐसे नहीं करना है, ऐसे मैं तो उर्दू में ही सबसे ज्यादा वीक थी स्कूल में। बोलेंगी कि मुझे कौन सा पहनना बेबू जी इनमें से एक रेड वाला आपका यहाँ पे है, मैं ध्यान दे रही हूँ। है। ओह, हाँ, ये आप ले जाना, अपने उधर हैंग करो अपनी अलमारी में। मेरी अलमारी मेरे को देख के ही मौत आ जाती है। अब तो बड़े हो गए हो आप, कहते हो मैं ठीक करूंगी खुद ही, और करती रहती हो हर हफ्ते में, लेकिन मैं ये स्टोरेज बैग्स, वो फिर वापस गंदे हो जाते हैं। हाँ, ऐसे हो जाता है, मैं ऐसे फेंक देती हूँ। पहले व्हाइट कलर की टोकरियां हमने लाई थी, वो टोकरी टाइप पे थी ना, वो भी स्टोरेज ही था। बहुत ज्यादा जगह ले लेता था और बहुत हाँ, जगह ज्यादा लेता है ये। बहुत अनोइंग होता था, पता नहीं क्यों। बिल्कुल। मैं इस वजह से बाथरूम में रखी हूँ, कल ना मैं इनको वॉश करूंगी सारे, ये टोकरियां साफ करके है ना, फिर रख दूंगी। इनको भी संभाल के कभी ना कभी काम तो आ ही जाता है। कपड़ों की मशीन तो मैंने दूसरी भी लोड कर दी है, पहली वाली तो धुल गई है, अब इनको लगा लेती हूँ। बाहर हो रहा है बारिश का मौसम, अब देखती हूँ अगर इस वक्त मौसम ठीक ठाक रहा तो बाहर लगा दूंगी, नहीं तो फिर कमरों में या फिर डाइनिंग एरिया उधर इधर सारी चेयर्स पे लगा दूंगी ये कपड़े।